जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग कितनी पॉपुलर है और आजकल स्कूल में भी पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही है। तो ऐसे में अगर आपको पाइथन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या आप बिगनर हैं तो आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि पाइथन का यूज़ कैसे किया जाएगा, इंस्टॉलेशन कैसे होगा, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आगे आने वाले वीडियोज़ में भी इसमें आपको और डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो देखते रहिए और हमारी पाइथन की ये पूरी सीरीज ज़रूर देखिएगा। पाइथन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, वाई पाइथन इज़ पॉपुलर। उसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, प्लस आई बटन में भी आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि पाइथन लैंग्वेजेस में क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें सीखी जाती है, कौन कौन सी कंपनीज प्रेजेंटली पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल पे जाकर python.org लिखना होगा तो ये पेज अपीयर होगा। इस पे डाउनलोड आपको ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड पाइथन 3.101। ये लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ 10 के लिए या उससे अब के लिए। अगर आपके पास विंडोज़ 10 नहीं, इससे पुराना वर्जन है तो ऑल पे जा करके उससे रिलेटेड वर्जन का आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और सारे चेकबॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा आपको। फिर उसके बाद पाथ देंगे तो आप सी ड्राइव के बाद डायरेक्ट पाइथन का पाथ दीजिएगा, जिससे इजी रहेगा आपको पाथ सेक्शन में। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। पाइथन का अपना आईडीई होता है जिस पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और प्रोग्राम बना करके आउटपुट भी देख सकते हैं, लेकिन ये सेव नहीं कर सकते। आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आप कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग टूल होता है एक तरह का, डिबगिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, ये सारे काम होते हैं। जैसे ही आप पाइथन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की विंडो अपीयर होगी और प्रॉम्प्ट पे आप प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट एक तरह का फंक्शन है जो स्क्रीन पे कुछ भी आपको प्रिंट कराने के लिए यूज़ करना होता है, एक तरह का आउटपुट फंक्शन है। तो इसमें डबल कोट में ब्रेसेस पे लिखा है मैंने सीखो हमारे साथ चैनल का नाम, देखिए वो बिल्कुल वैसे ही प्रिंट होकर आ गया ब्लू कलर में। फिर उसके बाद आप कुछ और भी जैसे प्रिंट कराना चाहते हैं, किसी नंबर को ऐड कराना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर दोनों ब्रैकेट्स के अंदर 10+5 लिखा है तो इसका प्लस करके 15 आउटपुट आ गया है। इसी तरह से आप वेरिएबल यानी जैसे x=5, y= आप वैल्यू दे के असाइन करके फिर उस वेरिएबल को भी आप प्रिंट में डाल करके ऐड करा सकते हैं। जैसे y=6 तो यहाँ पे मैंने प्रिंट में एज x+y लिखा है। देखिए सम यहाँ पे मैंने दोनों आप कॉमा करके मैसेज भी डाल सकते हैं डबल कोट में, फिर कॉमा करके वेरिएबल भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सम लिखा है, फिर वेरिएबल में लिखा है x+y, तो ये दोनों चीज़ें आप प्रिंट में कर सकते हैं। इसका आउटपुट कुछ इस तरह आएगा, sum=11 यानी 5+6 11 हुआ। वैसे तो पाइथन का अपना एडिटर होता है लेकिन इसमें आप प्रोग्राम को सेव नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए पाइचार्म का यूज़ किया जाता है। पाइचार्म में आपको सिंटैक्स, अगर आप कुछ गलत लिख रहे हैं तो सिंटैक्स की एरर भी नीचे शो कर देता है, आपको आउटपुट भी शो कर देता है, या किस तरह की एरर आ रही है एक डिबग विंडो ओपन कर देता है। तो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली रहता है आपको प्रोग्रामिंग के लिए। तो आप पाइथन की प्रोग्रामिंग आप पाइचार्म में भी कर सकते हैं। मैं आगे आपको पाइचार्म में ही सारी प्रोग्रामिंग बताऊंगी। पाइचार्म डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली आपको गूगल पे पाइचार्म लिखना होगा तो कुछ इस तरह की स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। इसमें दो ऑप्शन दिखेंगे, प्रोफेशनल और कम्युनिटी। तो अगर आप प्रोफेशनल लेते हैं तो 1 मंथ का ही फ्री रहेगा, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा, इसलिए हम कम्युनिटी ले रहे हैं। डाउनलोड कर लिया, इस तरह से फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद उसको रन कराएंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद पाइचार्म डाउनलोड हो जाएगा। अब अपीयर हो गई स्क्रीन। अब क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पहली बार आएगा तो न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। फिर उसमें ऊपर आपको प्रोजेक्ट यानी उस फोल्डर का नाम देना जिसमें सारी फाइलें स्टोर रहेंगी। तो इस तरह से ये हो जाएगा प्रोजेक्ट ओपन। फिर उसके बाद इसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। साइड में जो प्रोजेक्ट का नाम दिखेगा लेफ्ट पैनल पे, न्यू पे जाकर के पाइचार्म की आप फाइल बना सकते हैं पाइथन की। आपको फाइल नेम देना है तो यहाँ पे फाइल नेम दे दीजिए जो भी आप देना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे D1 लिखा, .py एक्सटेंशन देना होगा तो पाइथन फाइल क्रिएट होगी। py एक्सटेंशन दे दिया, ये हमारी D1.py नाम की फाइल क्रिएट हो गई है। अब आप इसमें पाइथन का कोड लिख सकते हैं। देखिए मैंने मैसेज प्रिंट कराया, प्रिंट में फिर ब्रैकेट के अंदर वेलकम टू माय चैनल डबल कोट में लिखा है। रन कराने के लिए Shift+F10 कर सकते हैं या फिर मेन्यू में जा कर के रन पे क्लिक करेंगे
तो नीचे देखिए आउटपुट दिख रहा है, वेलकम टू माय चैनल, फिर मैंने हेलो प्रिंट कराया, फिर सीखो हमारे साथ, तो इस तरह से आउटपुट दिख जाएगा। इसमें जब हम टाइप करते हैं तो सजेशंस भी नीचे शो करता है, लिस्ट के साथ देखिए शो कर रहा है। अब मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उसको प्लस कर रहे हैं, तो सिंपली प्रिंट के बाद ब्रैकेट में नंबर्स लिख करके प्लस किया और इसको फिर से रन पे जा कर के रन कराया, तो ये आउटपुट आ गया। तो इस तरह से आप न्यूमेरिक भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो तो आप आगे पढ़ेंगे, बताया जाएगा। तो इस तरह से पाईचार्म पे भी आप पाइथन के कोड को रन करा सकते हैं। रन पे जाकर क्लिक करेंगे तो ये वर्क करेगा वैसे ही जैसे पाइथन के आईडीई पे वर्क कर रहा है। तो देखिए वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। फिर प्रिंट में मैंने x प्लस वाई लिखा, तो ये भी वैसे ही कैलकुलेट करके बताएगा। अब इसमें देखिए एक से ज़्यादा फाइल ओपन है, तो इसलिए पूछ रहा है आप मेन रन कराना चाहते हैं डेमो, तो मैंने डेमो पे क्लिक किया तो उस फाइल को रन करके आउटपुट दे रहा है। पाईचार्म में main.py बाय डिफ़ॉल्ट फाइल क्रिएट होती है, आप इसमें भी प्रोग्राम लिख सकते हैं वैसे। अब देखिए इसमें आप जैसे भी जो भी कैलकुलेशन कराना चाहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, आप प्रिंट में फंक्शन के अंदर ब्रैकेट में वेरिएबल्स को करा करके आउटपुट देख सकते हैं नीचे। जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे अलग अलग फाइल क्रिएट होती है, यानी जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लिख रहे होते हैं तो .py एक्सटेंशन की फ़ाइल क्रिएट होती है जो कि सोर्स फाइल होती है। .pyc फाइल तब क्रिएट होती है जब प्रोग्राम रन कराते हैं, तो ये सोर्स कोड से बाइट कोड में प्रोग्राम को कन्वर्ट करती है, तो इसका एक्सटेंशन .pyc होता है। पाइथन में pyd एक्सटेंशंस की फ़ाइल विंडोज़ की dll एक्सटेंशंस फ़ाइल होती हैं जो कि एक पैकेज की फ़ाइल्स होती हैं, जो डायनेमिक लिंकिंग लाइब्रेरी फ़ाइल्स होती हैं जो अलग अलग काम के लिए यूज़ होती हैं। .py एक्सटेंशंस फ़ाइल मॉड्यूल फ़ाइल होती हैं जो कि प्रोग्राम में ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, ये रियल टाइम में मैनिपुलेशन कर सकते हैं इसमें। .pyw फाइल्स पाइथन की बेसिकली प्राइमरी फाइल्स होती हैं जो कि जब भी कोई प्रोग्राम रन कराते हैं तो उसकी एक सी फाइल रन कराने में हेल्प करती हैं। .pyz एक्सटेंशंस फाइल पाइथन की इंस्टॉलर फाइल्स होती थी, एक तरह की जिप फाइल होती थी ये, जो पुराने वर्जन में अवेलेबल है। अब जानते हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स इज अ प्लेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, यानी मेमोरी के अंदर एक जगह बनाई जाती है जहाँ पे कुछ डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे a=5, ये a एक मेमोरी में जगह है जहाँ पे 5 को स्टोर किया गया है। अलग अलग तरह के डेटा के लिए अलग अलग स्पेस और रेंज होती है उसकी, जिसमें हम स्टोर करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल अलग अलग डेटा टाइप्स के हिसाब से डिफाइन किए जाते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पाइथन के अलग अलग तरह का डेटा टाइप होता है। जैसे पहला है न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक में सिर्फ न्यूमेरिक डेटा ही स्टोर होगा, जैसे 1 2 3 4 या किसी भी तरह का नंबर। इसी तरह से बूलियन डेटा टाइप में ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू स्टोर होगी, यानी कि सिर्फ दो ही तरह की वैल्यू होंगी, या फिर ट्रू या तो फॉल्स, सिर्फ इसी तरह का डेटा ही स्टोर करेगा बूलियन वेरिएबल्स। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे 7 है, ये एक इंटीजर टाइप का डेटा है तो 7 स्टोर करेगा। फ्लोट टाइप में पॉइंट वैल्यू स्टोर होती है। इसके अलावा लॉन्ग इंटीजर है तो ज़्यादा रेंज का डेटा स्टोर करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करेगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करेगा डेटा। तो जैसा डेटा टाइप डिफाइन करेंगे उस हिसाब से वेरिएबल वैल्यू स्टोर करेगा। स्ट्रिंग टाइप का डेटा तब यूज़ होता है जब आपको कोई स्ट्रिंग यानी कोई वर्ड इंग्लिश का या किसी अलग लैंग्वेज का यूनिकोड स्टोर करना होता है या कोई कैरेक्टर स्टोर करना होता है, तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हम लेते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है लिस्ट डेटा टाइप। ये काफ़ी वर्सेटाइल होता है, ये कुछ एरे की तरह होता है लेकिन इसमें हर तरह का डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसको डिक्लेयर करने का तरीका आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आपको लिस्ट नेम लिखना है, फिर इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट में आपको लिस्ट देना है। आप नंबर, स्ट्रिंग, सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है टपल। ये भी लिस्ट की तरह ही होता है लेकिन डिफरेंस पे सिर्फ इतना होता है कि ये इम्यूटेबल होता है, यानी एक बार इसे क्रिएट कर दिया गया तो इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगा, बट इसकी स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड एक तरह से कहें तो फास्ट होती है। राइट प्रोटेक्ट होता है, यानी इसको दोबारा से चेंजेस नहीं किए जा सकते डायनेमिकली। और इसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टी इज इक्वल टू पैरेंथेसिस में आपको डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट डेटा टाइप है सेट। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जिसमें यूनिक आइटम डिफाइन होते हैं कर्ली ब्रेसेस में, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 5 2 3 1 4। फिर इसको प्रिंट कराने के लिए सिंपली ए लिखना होगा तो ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी।
नेक्स्ट है डिक्शनरी। डिक्शनरी इज़ एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज़, यानी कि इसमें की वैल्यूज़ के बेस पे डेटा स्टोर किया जाता है। ये जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करना होता है तो डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। जैसा आप कोड में देख रहे हैं कि डिक्शनरी डिफाइन की गई है, D1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में नेम मनस्वी क्लास कोलन 9। तो इसमें नेम मनस्वी क्लास कोलन 9 को D1 डिक्शनरी, उसका कीवर्ड नेम मनस्वी है, क्लास 9 है। अब जानते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो जिनकी कुछ स्पेशल मीनिंग होती है और सिंटैक्स में यूज़ होते हैं। इन कीवर्ड्स को कभी भी वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ना डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं। अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन की। पाइथन में पहले इनपुट देने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू देखिए प्रोग्राम में ही डिफाइन कर दी गई है, लेकिन रन टाइम में अगर हम वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं तो इनपुट फंक्शन का यूज़ करना होगा। उसके लिए पहले से वेरिएबल डिफाइन करके इनपुट लिखना होगा और फिर उसमें मैसेज पास करेंगे, इंटर द नेम या वैल्यू, जो भी जिस तरह का आपका वेरिएबल है उस तरह की वैल्यू होल्ड करेगा रन टाइम में, और फिर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं और वो वैल्यू आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होकर दिख जाएगी। तो इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दो नंबर लिए N1 N2, ये एक इंटीजर टाइप का है तो INT से डिफाइन करेंगे इंटीजर को। इंटीजर वैल्यू लेगा, फिर उसमें इनपुट फंक्शन हमने लगाया है, अंदर वैल्यू पास करी इंटर द नंबर। तो देखिए फर्स्ट इंटर द फर्स्ट नंबर आ रहा है तो हमने आउटपुट पे देखिए 5 एंटर किया है। सेकंड नंबर इसी तरह से आउटपुट पे 6 आया और उसका सम निकाला है तो 11 आया है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन किया तो इसका 30 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और प्रिंट आउटपुट के लिए होता है, आपको पता है, मैसेज प्रिंट कराना हो या फिर आउटपुट प्रिंट कराना हो। आगे आने वाले वीडियोस में भी इसमें आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो देखते रहिए और हमारी पाइथन की ये पूरी सीरीज ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।